साहब जी की चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। आज की शुभ आध्यात्मिक पूरी चर्चा में उपस्थित भाई बहन और जहाँ तक मेरे आवाज रहते होंगे, जो आध्यात्म से रुचि रखने वाले, जो धर्म से प्रेम करने वाले, जो शिव से आस्था रखने वाले, साहब जी की विचारों पर चलने वाले, मैं तमाम भाई बहन की चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और भाग्य है बराबर सभी भाई बहन करते हैं। सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, अपना अपना मन है। जिस परमात्मा की इच्छा से यह संसार में आए हैं, जगत में आए हैं, वही परमात्मा गुरु है, ईश्वर गुरु है। ऐसा एक भी घर नहीं छूटा हुआ है जिसमें महादेव गुरु से कोई छूटा हुआ नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। ऐसे तो वह शिव सृष्टि के काम करने में है, हर एक जीव में वह शिव है। बिना शिव के जीव नहीं रह सकता है, वही शिव गुरु है। हर एक मानव के जीवन में गुरु की परम अनिवार्यता है, परम जरूरी है। बिना गुरु से कोई ज्ञान नहीं होगा। यह अध्यात्म ज्ञान आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात होता है। फिर भी देखिए संसार में मनुष्य को हालात देखिए, जो चीज अपना नहीं है उसके लिए विपरीत रखते हैं, जो चीज अपना है उसके लिए भूल जाते हैं। देखिए परमात्मा की दया, ईश्वर की दया, सबका अपना अपना विचार है। आगे यह सार्वजनिक ज्ञान की पूजा में महागुरु भागवत की गुरु की चर्चा सभी भाई बहन जानते हैं कि सप्ताह में एक दिन हर एक भाई बहन को आना है, लेकिन नहीं आते हैं। सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, क्या कीजिएगा। परमात्मा गुरु है, ईश्वर गुरु है। एक दिन में एक दिन तो उसको मन को जरूर समझा देंगे, क्योंकि वह महादेव तो जगत के गुरु है, संसार के गुरु है और संसार में हम लोग हैं, इसी जगत में हम लोग हैं। बराबर भाई बहन के द्वारा चर्चा होता है, खाता है। मछली दरिया में रहता है, जलवा जाल लगाता है, भले जाल को फाड़ करके निकल जाता है, लेकिन दरिया से वह कहाँ जाएगा, दरिया में ही रहेगा। ठीक उसी तरह हम लोग संसार में आए हैं। यह संसार को उस परम पिता परमात्मा को बनाया हुआ है, ईश्वर को बनाया हुआ है और उन्हीं का हम सब संतान भी है। फिर भी इस बात को, इस मर्म को, इस भेद को नहीं समझते हैं। लेकिन है तो संसार में, संसार से निकल करके कहाँ जाइएगा। एक दिन आपका मन जरूर समझेगा और गुरु की सहारा जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर गुरु है, परमात्मा गुरु है। अभी गुरुमान को देख लीजिए, इनका कितना मन में व्याकुलता था, मन में बहुत बड़ा उद्घोष होता था। उनको जैसे पता चला जो मेरे गुरु की चर्चा कर रहे भाई बहन के यहाँ है, और देख लीजिए, क्योंकि आँख से वह सही ढंग से चल फिर नहीं सकते हैं, फिर भी किसी तरह से चर्चा स्थान पर आ गए और
भजन जो है, इनके भजन पर मेरा दिल धड़कने लगता है, मेरे आंख से आंसू बहने लगता है। उस टोला में जिस दिन अपने यहाँ चर्चा कर रहे थे, उस दिन भी मैं उस चर्चा में थे। इनके भजन पर मैंने महादेव से बहुत बड़ा विनती की है, सरकार देखिए यह व्यक्ति जो आपका मन में बसाए हुए है, दिल में रखे हुए हैं, दिल में बसाए हुए हैं, लेकिन देख लीजिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्णन किए हैं। भगवान कृष्ण कहे भीष्म पितामह को, जी दादाजी क्या यह बाण का आपको कोई दुख मिला है या बाण का कोई लाला उठा है, इसलिए आप इतने बड़ी रात को रोते हैं। भगवान कृष्ण ने भीष्म पिता ने कहा कि हे कृष्ण, आप तो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, आप तो स्वयं भगवान है। यह बाण से मैं इस चीज के लिए मैं तड़प रहा हूँ, जिसके साथ आप हैं फिर भी इसके साथ इतना अपार दुख क्यों। भगवान कृष्ण ने समझाए भीष्म पितामह को, दादाजी कहते तो जरूर है, मनुष्य तो इस संसार में तो आता है जरूर, लेकिन अपने अपने कर्म से दुख भोगता है और अपने अपने कर्म से सुख भोगता है। यह संसार कर्म भूमि है, यह संसार जो है सो कर्म भूमि है। सब आया है कर्म करने के लिए, तो अपने अपने कर्म से ही सुख भोगता है और अपने अपने कर्म से ही दुख भोगता है। भीष्म पितामह बोले भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, आप तो स्वयं भगवान है, आप तो सबको बात जानते हैं, सबके अंदर की बात जानते हैं। मुझको तो ख्याल है 100 जन्म तक मुझको ख्याल है मैं किसी को कष्ट नहीं दिया हो, किसी को दुख नहीं दिया हो, फिर 161 बार का सजा मुझको क्यों मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह से, दादाजी इससे ऊपर उठिए, आपको 100 जन्म तक का ख्याल है, आप कोई गलती नहीं किया है, आप कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी यह कष्ट क्यों मिला। आप 100 जन्म से ऊपर उठिए। 101वां जन्म में आप राजा थे और जा रहे थे घोड़ा पर चढ़ करके जंगल शिकार खेलने के लिए, उस टाइम को याद कीजिए। जो रास्ते में एक सर्प मिला आपको, ऐसा आप तो जा रहे थे जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन रास्ते में जो सर्प मिला वह सर्प को मार करके आप वही बाण से इतना जोर से भीगे जो नाग फन के कांटा पर ला करके गिरा। 161 कांटा उसके शरीर में चुभ गया, वही सर्प का शराप आपको दे दिया। आप श्रापित हैं। मैं स्वीकार किया। ठीक उसी तरह यह संसार में तो सब भाई बहन आता है कि हम बराबर घूमते, हर एक जगह जाते, हर एक जगह घूमते, गुरु की चर्चा के माध्यम से कहीं कहीं सुनने को मिलता है, या किसी भाई बहन को कहते हैं हे भाई, हे बहन, हे वह महात्मा गुरु है, ईश्वर गुरु है, शिव गुरु है, उनका शिष्य बनिए। शिष्य बनने में, चला चिली बनने में इसमें कोई दान दक्षिणा नहीं लगता है, इसमें कोई क्षमा खर्च नहीं लगता है। अब वह महादेव को गुरु बनाइए, शिव को गुरु बनाइए,
वह व्यक्ति ने कहता है, देखिए सबका सोच अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं क्या महादेव हमको कमा करके खिलाएगा, क्या महादेव हमको क्या देगा, हम काम नहीं करेंगे तो महादेव कौन चीज देगा। इन्हें देखिए, जिस परमात्मा ने सारा शरीर बना करके भेजता है, इस शरीर में के अंदर में कितने नट भाग्य है, इसका कोई सब किसका बनाया हुआ है, वही परमात्मा की बनाया हुआ है। फिर भी वह परमात्मा गुण है, उसके बारे में हम लोग तेरी मेरी लगाते हैं, तेरी मेरी लगाते हैं। तो यही है दुख का जड़ है। जैसे हम लोग या फेरी में रहते हैं तो यह संसार तो ऐसा हालात ही है, आप क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। जो भाई बहन आज हमारे शहर बन्नी ग्राम में आज से नहीं बहुत दिनों से यह शिव गुरु की चर्चा होता आया है और होता है, यह इतने भाई बहन क्यों दौड़ता है, क्यों जाता है। हम जाते हैं, गुरु की चर्चा हुए, कुछ सुनेंगे समझेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा। बिना गुरु से ज्ञान होगा, अब बिना ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगा, अब बिना भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगा। सब कुछ गुरु की दया है, बिना गुरु से कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी यह मनुष्य जानता तो जरूर है, सुनता तो जरूर है, लेकिन समझ में नहीं करता। आज वह मनुष्य समझता जे परमात्मा गुरु है, ईश्वर गुरु है, शिव गुरु है, तो ऐसा हालात नहीं होता। देखिए सबका अपना विचार है। साहब श्री हरिनिरानंद जी इस संसार में आए, वह भी एक मनुष्य, वह परमात्मा, वह शिव स्वयं साहब श्री हरिनिरानंद जी की सहारा लेकर के आए हैं। अभी भजन गा रही थी, इससे पहले जागरण भजन में उसके बारे में दीदी माँ के बारे में भजन गा रही थी। आखिर उन्होंने यह संसार में आए और उन्होंने अपना कर्म कर करके दिखला दिए कि देखो मनुष्य को मानवता गुण कैसा होना चाहिए। कर्म का पूजा होता है, शरीर का पूजा नहीं होता है, कर्म का पूजा होता है। क्योंकि रामचरित मानस में गोस्वामी जी लिख दिए हैं, जो कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और जो दस कर्मी सो तक बंदा का। कर्म ही बहुत बड़ा भक्ति है, कर्म ही बहुत बड़ा प्रधान है, कर्म बहुत बड़ा पूजा है। आज वह साहब दीदी संसार में आए और इनकी दिखला दीजिए, जैसे हम लोग शरीर में आए ठीक इसी तरह वह भी शरीर में आए, और शरीर में आने के बाद इसमें कोई यम नियम कोई कानून कायदा कुछ नहीं, मात्र उन्होंने कहा कि मेरे गुरु सिंह हैं, आपको भी हो सकते हैं, आप यह 3 काम कीजिए, 3 सूत्र कीजिए। और उन्होंने 3 सूत्र जो दिया, यह 3 सूत्र में सारा रहस्य छिपा हुआ है, सारा सब कुछ यही 3 सूत्र में छिपा हुआ है। तो हे भाई बहन, वह साहब जी की हंसी हो गया है। आज उनका वह साहब जी की गुणगान हरेक शहर, हरेक राज्य, हरेक जिला, हरेक गांव में, हरेक टोला मोहल्ला में उनका नाम गुणगान हो रहा है, चल रहा है। देखिए वह व्यक्ति, वह स्वयं परमात्मा शिव उनके शरीर के सहारा लेकर गए, यह संसार को कल्याण करने के लिए, यह संसार में रक्षा करने के लिए, इन्हीं एक एक व्यक्ति को वह शिव से जोड़ने के लिए आए, शिव से जोड़ने के लिए आए। और शिव गुरु है, एक एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की परम अनिवार्यता है, परम जरूरी है। भाई बहन, वह साहब जी की बहुत बड़ा असीम गया है। महादेव गुरु थे, आज से नहीं, जिस तरह से धरती आकाश हवा सूर्य चांद जब आया, उन्हीं की इच्छा से सब बना, उन्हीं की इच्छा से यह मनुष्य का सृष्टि हुआ। उसी टाइम से वह महादेव स्वयं गुरु है, वह महादेव स्वयं गुरु है, परमात्मा
लेकिन वह व्यक्ति तो नहीं कहने के लिए आए, महादेव तो नहीं कहने के लिए आए हम गुरु हैं, आप हमको चेला चेली बनिए। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, जो रची महेश निज मानस रखा, अवसर पाए शासन रखा। अवसर आने पर, समय आने पर यह काम शुरुआत होगा, चलेगा। शिव गुरु के नाम से संसार के लोग जगह जगह शिव गुरु की बातें करेगा। साहब श्री गुरु दीदी मेरा मानो एक दिन का गुणगान संसार में अवश्य होगा। आज वही साहब दीदी संसार में आए और आवाज लगाए, मेरे गुरु सिंह हैं, आपको भी हो सकते हैं, ये आप तीन काम कीजिए, 3 सूत्र कीजिए। और इतना ही नहीं, वह साहब श्री ने कहा यह 3 सूत्रों को पहले जांचिए। यह संसार में गुरु की परंपरा अनेक है, ढेर सा संप्रदाय के गुरु है, लेकिन कोई गुरु नहीं कहा जो हमको जांचिए। लेकिन साहब श्री ने कहा यह 3 सूत्र के माध्यम से वह महादेव गुरु है, उनको मन ही मन यह 3 सूत्र कर करके जांचिए, उनसे परीक्षा लीजिए, देखिए यदि वह महादेव गुरु होंगे तो आपको मन को समझाएंगे, मन को बुझाएंगे। भाई बहन, और इतना भाई बहन गुरु की दिशा में चल रहा है। ये भाई बहन, यह सुंदर अवसर मिला है, सुंदर मौका मिला है। एक आदमी को बराबर कहते थे, हे भैया महादेव गुरु है, शिव गुरु है, आप भी महादेव के गुरु बना किए हुए हैं, नाम का घोषणा किए हुए हैं, आप भी गुरु की दिशा में चलिए। हाँ चलिए, हम चलिए, हम आते हैं, हम चलिए आते हैं। लेकिन कहते तो जरूर है, लेकिन आते नहीं है। फिर भी इनका अपना मन है, अपना सोच है। चलिए, मैं इन्हीं विचार के बाद तमाम भाई बहन की चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ।